हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2004 को देखने वाले हैं एंड ये क्लास थर्ड है। ठीक है, इससे पहले 90 प्रश्नों को कराया जा चुका है, उसके बाद के प्रश्न सारे इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने लोग भी यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 199 रुपए में 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 120 रुपए में 300 से ज्यादा एमसीक्यूज है। इसमें प्रमुख समाजशास्त्री शामिल हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हैं, और इसमें प्रमुख समाजशास्त्रियों में भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं। इन सभी के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए अवधारणाएं वे भी पीडीएफ में अलग से दी गई है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ दिए गए हैं, और जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे भी पीडीएफ में शामिल है। इसके अलावा सोशियोलॉजी के नोट्स के बारे में बात की जाए तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका प्राइस 399 है, 399 रुपए है, और सोशियोलॉजी में ज्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, ज्यादातर टॉपिक्स इसमें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, और लास्ट में जो समाजशास्त्र संबंधित सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो एक साथ दी गई हैं, और इसके अलावा जो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी इस पीडीएफ में शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सभी पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। और यहाँ पर इसका जो पेमेंट प्रोसेस है, ये यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 90 प्रश्न करा दिए गए थे, आगे के कराए जाएंगे आज इस क्लास में। ओके, यहां तक हो गया था। चलिए, अब यहां पर देखना है नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है। द्विमुखी है, त्रिमुखी है, एकमुखी है, या फिर अंतर्मुखी है। क्या हो जाएगा, सही क्या होगा? द्विमुखी होगा, विकल्प ए यहां पर सही होगा। निम्न में से लुकिंग सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मीट, फ्राइड, कूले, ब्लूमर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। लुकिंग सेल्फ यानी आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो किसका है? किसने दिया है आत्मदर्पण का सिद्धांत? कूले का है, जो कि समाजीकरण से संबंधित है। ठीक है, समाजीकरण से संबंधित है। कूले द्वारा यह बात कही गई थी कि स्व का विकास ही समाजीकरण है, स्व का विकास ही समाजीकरण है। यह उनका आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श नियम यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है तो क्या नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, डार्विन है। तो समाज का उद्विकासी जो सिद्धांत है वह किसका था, किसके द्वारा दिया गया था? स्पेंसर को सामाजिक उद्विकासवादी सिद्धांतकार ये कहलाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने सामाजिक संरचना इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग भी किया था। सामाजिक संरचना की जो तुलना है वो मानवीय शरीर से स्पेंसर ने की थी। समाज के दो प्रकार, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, भी स्पेंसर द्वारा ही बताए गए हैं। अब देखिए, प्रश्न है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद और द्वंद्ववाद यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? द्वंद्ववाद होगा। ठीक है, द्वंद्ववाद होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है, संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। या फिर संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं।
यहाँ पर क्या होगा, संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की थी, हर्बर्ट हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है, हर्बर्ट हाइमन द्वारा की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी सही होगा। प्रश्न है, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। विकल्प ए होगा, स्वतंत्र संभोग, बहुपति विवाह, फिर बहुपत्नी विवाह और फिर आखिरी में एक पत्नी विवाह आता है। ठीक है, अगर बात की जाए मॉर्गन की, तो मॉर्गन ने भी परिवार के उद्विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने समृक्त परिवार की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने समूह परिवार की बात की, युगल परिवार की बात की, पितृसत्तात्मक परिवार और आखिरी में वे यानी कि मॉर्गन एक विवाही परिवार की भी बात करते हैं। ये मॉर्गन का भी पूछा जाता है इस तरीके से प्रश्न। ठीक है, क्रम में लगाने को भी आता है, तो क्रम में याद करिएगा। प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीच, मिल्टन सिंगर। यहाँ पर है गरीबी की संस्कृति का मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, अवधारणा है, तो ये किसकी है, ऑस्कर लेविस की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा, गुनाह मिर्डॉल, ऑस्कर लेविस, फ्रांस फैनन, हर्बर्ट जे गेंस। यहाँ पर है किसके द्वारा ये कहा गया है, फैनन के द्वारा कहा गया है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है, सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक पारिस्थितिक होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। सही पूछा जा रहा है तो सामाजिक मानक पारिस्थितिक होते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा। विकल्प क्या होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है, महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता है। देखिए सामाजिक समस्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अस्पृश्यता हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में यह अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है। इस तरीके से भी प्रश्न एक पूछा जाता है, आर्टिकल 17 है इससे संबंधित, ये याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर है प्रत्यय शास्त्र, यानी कि प्रघटना शास्त्र की बात हो रही है, यह किससे संबंधित है, प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है, आदर्श प्रारूप प्रत्यय से, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। क्या हो जाएगा, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ईबी टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था, प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद और एकेश्वरवाद। यहाँ पर विकल्प है। ईबी टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था, यहाँ पर जीवित सत्तावाद होगा। ठीक है, जीवित सत्तावाद होगा। प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसका है, मैक्स मूलर का है। प्रश्न है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं, समिति की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये किसका कहना है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं, इस तरीके से समिति की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, बोगार्डस होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, या कहना किसका है, कॉल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, पेरेटो और नॉल टॉयनबी हैं। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ये बात किसकी है, किसके द्वारा कही गई है, पेरेटो के द्वारा। पेरेटो ने सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है। इनकी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी है। माइंड एंड सोसाइटी किसकी है, पेरेटो की है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक का नाम माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। ठीक है, दोनों में अंतर है। प्रश्न है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है, नेतृत्व, अभिजन, शक्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्या होगा? अभिजन होगा, एलिट। ठीक है, यहाँ पर बी सही होगा। प्रश्न है एम एन श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण, महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। संस्कृतिकरण क्या है, कैसी प्रक्रिया? इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की रीति रिवाज, प्रथाओं, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करती है कई पीढ़ियों तक, ताकि उनकी जाति व्यवस्था में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, एम एन श्रीनिवास द्वारा दी गई है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं। अगस्त कॉम्ट सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता। पेरेटो का अभिजनों का चक्रीकरण और लेवी स्ट्रॉस संस्कृति संचार के रूप में। यहाँ पर बी सी डी सही है, विकल्प ए यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। जीवन जगत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित नहीं होगा, प्रघटना शास्त्र से संबंधित होगा। ये विकल्प ए यहाँ पर सही है। देखिए प्रश्न है निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन, पेरेटो यहाँ पर विकल्प है। ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत किसका है? सोरोकिन का है। किस पुस्तक में सोरोकिन ने यह अपना सिद्धांत दिया है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। इनके इस सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, सीमाओं के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके से नाम के मतलब कि जैसे कि सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत किसका है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत किसका, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनांकीय परिवर्तन, माल्थस, जनसंख्या का गतिशील घनत्व, दुर्खीम, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, भौतिक द्वंद्व, हीगल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सही होगा विकल्प डी, भौतिक द्वंद्व, हीगल। ठीक है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जलवायु संबंधी पर्यावरण और प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण यहाँ पर विकल्प है। भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जलवायु संबंधी पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, जलवायु संबंधी पर्यावरण हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा किया गया अपराध, किसी विधवा द्वारा किया गया अपराध, उच्च परिस्थिति द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। श्वेत वसन अपराध इनमें से किससे संबंधित है? उच्च परिस्थिति द्वारा, व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है वो श्वेत वसन अपराध कहलाता है। यह अवधारणा किसकी है? सदरलैंड द्वारा दी गई है यह अवधारणा। ठीक है, सदरलैंड ने यह अवधारणा दी है। प्रश्न है जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब निम्न में से यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? देवर भाभी विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, साली जीजा विवाह। उच्च जाति की लड़की का विवाह निम्न जाति के लड़के के साथ हो रहा है तो ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, प्रतिलोम विवाह। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया, इनमें से कौन सा एक सही है? तो अभी आपको बताया गया इससे पहले वाली क्लास में भी कि अगस्त कॉम्ट ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था उसमें सबसे पहले उन्होंने गणित शास्त्र की बात की, फिर खगोल शास्त्र की यानी कि नक्षत्र विज्ञान हो जाएगा, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, और फिर उसके बाद समाजशास्त्र की बात की है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन पर आधारित हो, जाति पर आधारित, वर्ग विहीन या फिर जनजाति।
क्या होगा सही? सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले सोरोकिन द्वारा की गई थी। इनकी इससे संबंधित पुस्तक सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी 1927 में ये पुस्तक आती है। यहाँ पर क्या होगा? अर्जन पर आधारित समाज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? रेकलस, कोहेन व शॉर्ट, एमजे सेटना, सदरलैंड। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यहाँ पर सदरलैंड सही होगा। सदरलैंड ने क्या कहा था? आपराधिक व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। अपराधी वो जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, ऐसे व्यवहारों को व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है, ये कहना सदरलैंड था। अपराधी एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार, ये सदरलैंड का कहना था। लोम्ब्रोसो कहते हैं ना, अपराधी जो होते हैं वो जनजात होते हैं। इनकी इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा ही किया गया था। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा। ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा का निम्न में से प्रमुख विचारक कौन है? ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, ए आर देसाई, मर्टन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। लघु समुदाय की अवधारणा, ठीक है, अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट कम पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा या उससे संबंधित विशेषताओं से पूछ लिया गया, या उनकी अवधारणा का खंडन करके दूसरी समाजशास्त्री द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है ना, इस तरीके से, या उनके इस कॉन्सेप्ट पर किसी ने स्टडी की है, जो बातें कही हैं उस तरीके से भी पूछा जाता है। आलोचना किसने की, इस तरीके से पूछा। अब कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बहुत कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लघु समुदाय की अवधारणा है लिटिल कम्युनिटी की, वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने द्वारा दी गई है। द लिटिल कम्युनिटी इनके इस नाम से पुस्तक है, इसी में ये अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। और इन्होंने लघु समुदाय से संबंधित 4 विशेषताएं बताई थी: लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ये 4 विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी लघु समुदाय से संबंधित विशेषता जिसकी बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है, या इनमें से किसकी बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय से संबंधित नहीं की है ना। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये कथन किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम विवाह होता है जन्म जन्मांतर का बंधन, एक विवाह का आदर्श, एक धार्मिक संस्कार, एक सामाजिक समझौता। मुस्लिम विवाह कैसा होता है? एक सामाजिक समझौता होता है, संविदा, है ना। यहाँ पर विकल्प डी होगा। एक धार्मिक संस्कार, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसका कहना था? के.एम. कपाड़िया का कहना था। ठीक है, के.एम. कपाड़िया का कहना था कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं? प्राथमिक समूह, अंतः समूह, संदर्भ समूह और द्वितीयक समूह यहाँ पर विकल्प हैं। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे समूह को क्या कहा जाएगा? द्वितीयक समूह कहा जाएगा। डी यहाँ पर सही है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? कूले द्वारा की गई है। ठीक है, कूले ने ये अवधारणा दी है। अंतर समूह समनर का हो जाएगा, संदर्भ समूह हाइमैन, मर्टन, है ना, स्टॉफर हो जाएंगे, न्यूकॉम हो जाएंगे, ऑटो क्लाइनबर्ग हो जाएंगे, जिन्होंने रेफरेंस ग्रुप की बात की है। द्वितीयक समूह की बात किंग्सले डेविस और भी हैं समाजशास्त्री जिन्होंने बात की है। अब देखिए प्रश्न है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? किसका है कहना? मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण है। रोजेनहोफर का है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, क्रोबन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा? अवैध, सौतेली, जुड़वा या फिर चचेरी? क्रोबन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। अवैध, सौतेली, जुड़वा या फिर चचेरी? यहाँ पर क्या होगा? जुड़वा होगा। जुड़वा यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौता? अब देखिए ये प्रश्न गलत है। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक सापेक्ष सिद्धांत होना चाहिए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा दिया गया था। ठीक है, और सामाजिक सापेक्ष का जो उनका सिद्धांत है वो डार्विन से प्रभावित है। सामाजिक डार्विनवादी स्पेंसर को ही कहा जाता है। प्रश्न है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह या फिर प्राथमिक समूह। तो यहाँ पर क्या होगा, हितों के प्रति चेतन समूह होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह किसकी अवधारणा है? सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत बोर्दियो की है। ठीक है, संरचनाकरण की जो सिद्धांत है वो गिडेंस का है। बोर्दियो ने सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, संरचनावाद की बात की जाए तो वो लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।